वहीं जानकारी ये मिल रही है कि अगले साल के अंत तक खत्म होगा यूक्रेन का युद्ध। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से यह दावा किया गया है 1991 वाले बॉर्डर तक पहुंचने पर यूक्रेन खत्म करेगा युद्ध, यह कहा गया है। किसी भी दूसरी परिस्थिति में यह युद्ध खत्म नहीं होने वाला, यह यूक्रेन की तरफ से साफ किया गया है। और उस बीच एक और बड़ी खबर है, रूस की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की अब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यूक्रेन ने BUK मिसाइल सिस्टम से रूसी मिसाइलों को रोक दिया है और रूस ने दिनिप्रोपेट्रोव्स्क SK पर अब 7 मिसाइलें दाग दी हैं। यूक्रेन ने रूस की 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। ये इस बीच बड़ी खबर है और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। यूक्रेन ने रूस की इन 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। रूस की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की लगातार ये अब तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। और यूक्रेन में पहली बार हिमास के दिन का वीडियो सामने आया है और यूक्रेन को युद्ध में इससे बड़ी मदद मिल रही है। यूक्रेन ने रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के साउथ ऑपरेशन कमांड का दावा, यूक्रेनी सेना का रूस के 30 सोल्जर्स को मारने का दावा। तो लगातार ये दावे किए जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ से, चूंकि वॉर लंबा खिंच गया है और अभी भी ये स्टैंड यूक्रेन का बना हुआ है। रविंदर सर, ये जो स्टैंड हम देख रहे हैं, मुझे याद है कि शुरुआती दिनों में जब हम चर्चा करते थे एक कैलकुलेशन हम करते थे कि कितनी फिजिबिलिटी है इस वॉर के, कितने दूर तक जाने तक, कितने एक्सटेंड होने की। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि फिर से वही दावे ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 91 तक के बॉर्डर को हम फिर से सिक्योर करेंगे। क्या ये जो युद्ध के दिन वो खींच पाए हैं उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है? डीप क्वेश्चन। कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, बट मेरे ख्याल से, पार्डन कीजिए मुझे ऐसे शब्द यूज करना, मेरे ख्याल से एक ख्याली पुलाव है ज़ेलेंस्की का कि 91 तक के बॉर्डर पर ले जा लेंगे रशिया को। ये वॉर धीरे धीरे चलती रहेगी, ग्राइंडिंग होती रहेगी, सीरिया जैसा माहौल हो जाएगा कुछ पोर्शन में यूक्रेन के, और आगे जाकर के ये ज्यादा नेटो के साथ फ्रिक्शन बढ़ती रही तो यूरोप में कोई ना कोई महायुद्ध होने वाला है 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल में। ये माहौल वैसा है जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हारा, फिर जर्मनी ने तैयारी करी और वर्ल्ड वॉर 2 हुई। तो यूरोप में अगले 30-40 साल में ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के माहौल होने जा रहे हैं वहां पर। कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं दिखता। देखिए, नेटो और अमेरिका ने डिसाइड कर लिया कि रशिया को केवल मिलिट्री रूप से ही नहीं, सर, एक इसमें चीज है कि जिस प्रीटेक्स्ट पे या जिस रीजन पे रूस ने ये वॉर शुरू किया कि नाटो के एक्सपेंशन को होने नहीं देंगे और एक मैसेज क्रिएट करेंगे, वो तो हो नहीं रहा। नाटो का एक्सपेंशन दिख रहा है कि वो नाटो का दायरा बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, नेटो का दायरा बढ़ गया, फिनलैंड स्वीडन ऐड हो गए हैं। तो पुतिन ने कुछ मिसकैलकुलेशन करी है। ये वॉर सबकी मिसकैलकुलेशंस है। अमेरिका ने मिसकैलकुलेट करा कि हम सैंक्शंस की धमकी देंगे तो रशिया अटैक नहीं करेगा। रशिया ने मिसकैलकुलेट करा, हो सकता है मैं 15-20 दिन में यूक्रेन को कैप्चर कर लूंगा। यूक्रेन ने भी कुछ मिसकैलकुलेट करा कि नेटो मेरे साथ आएगा तो रशिया वॉर नहीं करेगा। तो ये वॉर है टोटल मिसकैलकुलेशंस की सबकी तरफ से, प्लस डेफिनेटली प्रमोटेड बाय नेटो एक्सपेंशनिज्म, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। नाउ एक क्विक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, जो बाली G20 की आप बात कर रहे हैं, भारत को लीडरशिप की, मेरे विचार से भारत को क्लियरली, देखिए हम हर जगह जाके कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम वासुदेव कुटुंबकम, क्या प्रैक्टिकल पॉइंट है उसमें? प्रैक्टिकल हमें जो लीडरशिप लेनी है इस समय, कहना चाहिए लिव एंड लेट लिव, वही एक रास्ता है। इस प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ G20 की इस बैठक में शामिल होना चाहिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जाने वाले इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया। लौटेंगे सर आपके पास।